नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 14 ज़िलहज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ज़िलहज का दूसरा जुम्मा है। आज के दिन में आप लोगों को या वहाबू और या ज़ुल जलाली वल इकराम का वजीफ़ा बताऊंगी। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, इसको लाजमन पढ़िएगा। ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है और आप इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लें। अगर फ़ौरन किसी वजह से नहीं कर सके, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके, तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो आप इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। और करते ही आप देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़ात अता फ़रमाता है। आपको अपने गैबी ख़जानों से दौलत अता फ़रमाएगा। आप पर दौलत की बारिश होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते हुए आपके दिल में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। अगर हमारे दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा आ जाता है तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें नाकामी ही मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद, मेहनत करने के बाद सिर्फ उसके कुन का इंतज़ार करना है। वो रब्बे कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा। आपकी हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को, मुराद को पूरा अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो,
या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम दरमियान में किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ते हैं, किसी नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने दुआ मांगने के बाद वजीफ़े को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाए, खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ। फिर सबसे पहले एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। कोई सब दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाह, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, लाडली सूरत, सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सूरह कौसर एक मरतबा आपने पढ़नी है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर या अल्लाहु, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या ज़ल जलाली वल इकराम, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सूरह कौसर को एक मरतबा पढ़ना है। जब सूरह कौसर एक मरतबा पढ़ ली तो आपने फिर वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है
उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिए कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदक़े और आज के दिन जुम्मतुल मुबारक के सदक़े से आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।